हाय गाइज वेलकम डॉक्टर मैंडी ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो गाइज अस साडे कॉलेज होने लगी सरस्वती वंदना। आयो तुम दिखाने आ। ये कई सालों में हम लोग इसकी प्रार्थना कर रहे थे और आज भगवान की कृपा से हमको यह मौका मिला है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज पटियाला में कि आप सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजन के लिए एकत्रित रूप से देखने का हमको मन था। आज वह इच्छा हमारी पूर्ण हो रही है। तो मैं माँ सरस्वती की आराधना के साथ में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। भगवान धन्वंतरी जी और माँ सरस्वती की जो हमारी प्रार्थना होती है वह प्रार्थना हम सभी को स्वागत योग्य रहती है और उसकी आराधना करने से हमारा जो एकेडमिक होता है या आध्यात्मिक हमारा जो लक्षण है तो वह पूर्ण होता है। मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य प्रधान कपिल सर जी और डॉक्टर एन.के. शर्मा जी उन दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तालियों के साथ पे। इस कार्यक्रम की जो भूमिका बनी थी, इस भूमिका का एक बार मैं आपको 1 मिनट के अंदर बताता हूं कि इस कार्यक्रम का महत्व क्या है। बसंत पंचमी हमारे पौष मास के पूर्ण होने के बाद माघ मास में आने वाली पहली पंचमी, जहां से उत्तरायण का अर्धवह शुरू होता है। कपिल सर से तो हम हमारे प्राचार्य कपिल सर से विनती करते हैं कि वो आदरणीय गेस्ट का स्वागत फूल देकर करेंगे। डॉक्टर अनुभव, अभी आगे का जो कार्यक्रम है इसके बाद में हम सरस्वती वंदना होने वाली है और उसी के साथ में सरस्वती पूजन होने वाला है। तो अभी सभी लोगों से मैं विनती करता हूं कि सभी लोग अपनी जगह के ऊपर खड़े हो जाएंगे। अभी डॉक्टर आंचल, डॉक्टर ममता और डॉक्टर शालू आपके समक्ष सरस्वती वंदना करेंगे। अभी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यमहा। वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। अगला टीम अगली सरस्वती। अभी इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए डॉक्टर किरण और बीएमएस फर्स्ट ईयर के छात्र
सरस्वती वंदना जो हिंदी में दे माँ सरस्वती शारदे, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते। हम शिशु हैं अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। पूर्ण इस अज्ञान उदधि से, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय आचार्यों को मेरा अंजलिबद्ध प्रणाम। मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष विष्णु स्तुति प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरि ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्री वैशंपायन भुवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषतः। और टीचर्स, आयुर्वेदिक कॉलेज के माननीय टीचर्स और विद्यार्थियों, ये आज बड़ा सौभाग्य है कि मुझे सरस्वती जयंती या बसंत पंचमी के इस अवसर पर आमंत्रित किया गया है। मैं भी इस कॉलेज का काफ़ी समय तक 25 साल तक मैंने इस कॉलेज में सेवा की है और इस कॉलेज में पहले भी बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता रहा, बड़े अच्छे ढंग से मनाते रहे हैं। बसंत पंचमी की छुट्टी भी होती रहती थी। पता नहीं समय के कुछ परिवर्तनों से बाद में ये परंपरा बंद हो गई। तो मैं डॉक्टर कपिल का विशेष रूप से इस बारे धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने फिर से बसंत पंचमी के उत्सव को नए सिरे से शुरू किया है। तो इसके लिए ये एक बहुत अच्छी आप सभी के लिए हमारी प्रेरणा रहेगी। बहुत अच्छा लगा कि आपने भी सरस्वती जी की वंदना की और हम अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। ये जो पीला रंग है, इस माघ मास की सूर्य की प्रखर किरणों से आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क के जो वो है मतलब ग्रे मैटर है, उसको एक्टिवेट करता है और अधिक होता है। क्योंकि हम लोग हर चीज को कई बार वैसे धार्मिक हिसाब से मान लेते हैं, लेकिन ये एक साइंटिफिक दृष्टिकोण है और ग्रे मैटर की एक्टिविटी पीले रंग की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा होती है। और एक ये भी ऑब्जर्वेशन हुआ है कि यदि अगर आज इंद्रधनुष निकले
माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर कपिल सर, हमारे अतिथि आज के डॉक्टर एन.के. शर्मा सर, एंड ऑल माय फ्रेंड्स ऑन द स्टेज एंड ऑफ द स्टेज, ऑल ऑफ यू, आप सबको आज सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं। जैसा कि ये जो भी आज हम मना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये पहली बार इस कॉलेज में सरस्वती पूजा कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा लगा। अगली बार से हम कोशिश करेंगे सब लोग पीले वस्त्रों में दिखाई दें, जैसे आज सर ने बताया कि पीले वस्त्रों का या पीले पुष्पों का आज पूजा में खास इस्तेमाल होता है। सारा पीत वर्ण का सब कुछ दिखाई देता है, और उससे जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारे ग्रे मैटर को बहुत एनर्जी मिलती है। एक्चुअली में साइंटिफिक रीजन इसके पीछे सिर्फ यही है कि आज के दिन पीले वस्त्र पहनकर और हर तरफ पीलापन फैला करके हम अपनी बुद्धि को उसी तरह से प्रखर करते हैं। आज जो आदे मुख्य मेहमान डॉक्टर प्रदीप कपल जी, डॉक्टर एन.के. शर्मा जी, डॉक्टर कुलकर्णी जी स्टेज ते सुहित ने, और साडे डॉक्टर साहिबान जो इस समारोह दे विच माता सरस्वती माता की पूजन दे विच सारे ने भाग लिता, सारे पहला बहुत ही बधाई के पात्र ने। साथियों, कर्मचारी ते अधिकारी साथियों, बच्चियों, अज ये मेरी 26 साल की सर्विस हो गई। 26 साल दे विच ये पहली बारी मौका ये पूजन देखने को मिलिया जो डॉक्टर प्रदीप कपल जी की रहनुमाई हेठ ये प्रोग्राम नूं आपां नपेरे चढ़ा रहे हैं। माता सरस्वती माता जी अपने सारे ते मेहर भरे हथ रखन ते इस कॉलेज नूं, इस पैथी नूं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शण ते बच्चों नूं चढ़दी कला बख्शण। ते डॉक्टर प्रदीप कपल जी की रहनुमाई हेठ ये कॉलेज बुलंदियां ते पहुंचे। मेरी दिलों आशा कि मेरी माता सरस्वती चरणों के यही बेनती है कि आपां इस कॉलेज नूं मोटे नाल मोटा ला के कपल जी डॉक्टर साहब के नाल आपां दिन रात एक करके इस कॉलेज नूं बुलंदियां वास्ते लेके जाइए, इस कॉलेज भलाई वास्ते काम करिए ते बच्चों वास्ते होर बहुत वधिया उपराले करिए ते बच्चों की पढ़ाई वास्ते ते अपने जिहड़ा स्टाफ है, जो कंडक्ट के स्टाफ है, उन्हें वास्ते डॉक्टर प्रदीप कपल जी नूं मैं बेनती करूँगा माता चरणों सारे रेगुलर करवाने की कृपालता करन। धन्यवाद। माता सरस्वती। डॉक्टर एन.के. शर्मा जो इस कॉलेज के अंदर प्रोफेसर काया चिकित्सा HOD, डॉक्टर एन.के. शर्मा का पटियाला के अंदर बहुत नाम है। आप कहीं भी काया चिकित्सा के अंदर बहुत पेशेंट देखे इन्होंने, और अब भी इनका बहुत नाम है। मेरे अध्यापकगण, प्रधानाचार्य सर और मेरे सारे फेलो बैचेस मेट और मेरे सारे जूनियर सीनियर MD स्कॉलर्स, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं पलक। मैं अपने अनुभव में सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगी कि जब एक नया बच्चा फर्स्ट ईयर में BMS में आता है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मेनली तो यही होता है कि हम संस्कृत कैसे पढ़ेंगे, हमें कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, ये सब। तो वहाँ पर आकर जब हम फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आते हैं तो हमारे जो टीचर्स हैं फर्स्ट ईयर के, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया था। उसके बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जैसे हम जाते हैं तो हमें अपने फ्यूचर को रिलेटेड जब हम सोचते हैं MD के बारे में या फर्दर स्टडीज़ के बारे में, तो सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी कॉन्सेप्ट को हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा बेसिक रूट से पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारी जो है रूट जो है नींव बनाते हैं फॉर द फर्दर 3 ईयर सब्जेक्ट्स। तो उस रिलेटेड फर्स्ट ईयर में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर। संस्कृत जो है हमारी फर्स्ट ईयर में बच्चे ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं, अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, हमने देखा है। वही जो संस्कृत है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हम संहिता के रूप में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो संस्कृत के टीचर है हमारी रीना मैम, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया था। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फर्स्ट ईयर में संस्कृत हम सबसे अच्छी तरह से पढ़ें।
ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ।